हाँ जी बच्चे देखिएगा, आज का टॉपिक है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन। बच्चे मनी क्रिएशन बेसिकली अभी तक जो बैंक का इंट्रोडक्शन में आप लोग ये समझ पाए थे कि बैंक को हमने 1 लाख रुपए उधार दिया या बैंक पे हमने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किया एंड 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करने के बाद बैंक क्या करता है, हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। लाइक 5% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर कर देता है। तो 5,000 रुपए हमें ब्याज देगा और अभी तक आपको यही लग रहा है कि वो 1 लाख रुपीस आगे जाकर के किसी को लोन दे देगा। लाइक 15% पे वो आपको लोन दे देगा। तो बीच का कितना गैप आ गया? 10% का गैप आ गया। एंड ये 10% मीन्स 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट वो बैंक अपने पास में रख लेगा। अभी तक आपको मोटा मोटा जो ये कहानी समझ में आई है, ये कहानी कुछ हद तक ठीक है लेकिन कंप्लीटली ये सही नहीं है। एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट को रियलिटी का पता लगता है कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। जनरली अगर आपको इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं है तो यही समझेगा इस चीज के बारे में कि ऐसा ही प्रोसेस होता है। नहीं, देखिएगा बैंक क्या करता है। सबसे पहले बैंक अपने पास में एक लिक्विडिटी की फॉर्म में कुछ कैश आप जब भी डिपॉजिट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज अपने पास में अपने ब्रांच पे एनी टाइम रखेगा। क्योंकि आप विड्रॉल के लिए भी आ सकते हैं तो आपको ये जवाब नहीं दिया जाएगा कि भैया आपका पैसा हमने आगे लोन पे दे दिया है, जब वहां से आएगा तब आ जाना लेने के लिए। नहीं, आपने इस शर्त पे ही बैंक को अपने डिपॉजिट्स, अपने कैश डिपॉजिट करवाए हैं कि एनी टाइम आप जब भी रिक्वायरमेंट होगा आप बैंक से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा या बैंक कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएगा। इसी के आधार पर आपने बैंकों को अपना पैसा एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक में रखवाया, नहीं तो आप अपने घर में रख रहे थे पैसा। तो पैसा आपके पास में था इसलिए जरूरत पे काम आएगा। तो बैंक डिनाई नहीं करे अपने कस्टमर्स को कि अभी हमारे पास में कैश नहीं है, जब आएगा तब ले जाना, कल ले लेना, परसों ले लेना। उसके लिए बैंक को एनी टाइम अपने पास में कैश रखना पड़ता है। और वो कैश लेकर के आएगा कहां से? जो आप डिपॉजिट करवाते हैं ना, उसमें से कुछ पोर्शन अपने पास में वो एज अ कैश के फॉर्म में रख लेता है, जिसको वो लोन नहीं देता है। और जो बाकी बच गया उसको वो क्या करता है, आगे लोन दे देता है। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि जब भी आगे अगर बैंक किसी को लोन देता है, जिस पर्सन को, तो जिस पर्सन ने लोन लिया है वो पर्सन उस लोन के पैसे को जाकर के अपने घर पे नहीं रखेगा कि घर में लेके गया और तिजोरी में उसने रख दिया। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी बैंक को पे करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। तो पैसा कहीं ना कहीं अपने घर में रखने के लिए तो नहीं लिया, कहीं ना कहीं आपको अर्जेंट पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। घर में कोई शादी ब्याह हो इसलिए लोन लेना पड़ा हो, घर बना रहे हो इसलिए लोन लेना पड़ा हो, या फिर कोई और रीजन XYZ हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई काम है, कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना है, इसलिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं। तो जनरली हमें लगता है कि भैया 1,000 रुपए जमा करवाया तो 1,000 रुपए का ही बैंक लोन चढ़ाएगी। नहीं, बैंक इसका कई टाइम्स, काफी ज्यादा इसका लोन क्रिएट कर देता है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए लाइक अगर आपने 1,000 रुपए जमा करवाया तो आपको लग रहा है अभी मोटा मोटा कि बैंक 1,000 रुपए आगे लोन चढ़ा देगा। नहीं, अब आपको लग रहा है कि बैंक पे आपने 1,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया तो बैंक उसमें से लाइक 20% भी अपने पास में रख ले, 200 रुपीज भी रख ले तो 800 रुपीज आगे वो एज अ लोन वो दे देगा। ऐसा भी नहीं है। 1,000 अगर आपने बैंक में रखा है तो मे बी वो 1,000 रुपीज 10,000 आगे लोन चढ़ा दे उस 1,000 रुपए का ही, और 10,000 रुपए के बराबर वो इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो डिपॉजिट हुआ ठीक वही उसी पे ही कैलकुलेशन होता है। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या गुत्थी बता रहे हो आप, 1,000 रखा और 10,000 बैंक लोन कैसे चढ़ा देगी? हमने दिए उस पर 1,000, वो 10,000 का लोन कैसे बना देगी? इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। यहां पर बात मैं SBI बैंक, PNB बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, अलग अलग बैंक का नाम लेकर करके बैंक को मैं सेपरेट नहीं करूंगा। यहां पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट और एक बैंक समझिए आप। चाहे वो पैसा SBI में हो, चाहे वो पैसा PNB में हो, आप मान के चलिए पैसा बैंक में है, 10 रुपए SBI पे है, 5 रुपए PNB में। आपको SBI PNB नहीं पकड़ना, आप 15 रुपए बैंक में रखा हुआ, आपको ये चीज पकड़ के चलनी है। तो बैंक को एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर लीजिए। अब आप इस बात को समझिए कि मैं बैंक के पास में लाइक मान के चलिए मैं बैंक ही हूं, है ना। चलिए टेबल पे आते हैं। क्या कांड हो गया भाई, मनी क्रिएशन की टेबल कहां गई?
कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। देखिए बच्चे, समझिए इस चीज को, ध्यान से समझेंगे कि आप पहले अजम्पशन कर लीजिए कि बैंक क्या है, आपका एक सिंगल यूनिट है। और बैंक में मान के चलें कि आप बेसिकली एक कस्टमर है और बैंक के पास में आप 1000 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट आप कितना कर रहे हैं बैंक में जाकर के, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपीज आप डिपॉजिट करते हैं। तो आपके पास में 1000 रुपये आपने जमा करवाया और 1000 रुपीज जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए कंपलसरी कंडीशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आपको कुछ पोर्शन अपने पास में अपने ब्रांच पे रखना पड़ेगा और जो बच गया बाकी आप एज अ लोन आप दे सकते हैं। तो ठीक है, वो आपके लिए यहां पे बोला गया है, लाइक उसको हम LRR भी बोलेंगे, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो भी बोलते हैं इसको, कि जो लिक्विडिटी के फॉर्म में आपको अपने पास में पैसा रखना पड़ेगा। और गाइडलाइन जो है RBI की वो लाइक 20% है कि 20% आपको रखना पड़ेगा। तो 20% आप पैसा अगर अपने पास में एज LRR के फॉर्म में रखते हैं तो 200 रुपए ब्रांच में ही रह जाएगा। और लोन आपके लिए कितना, आप लोन आगे कितना पास कर देंगे, लोन आप जो है 800 रुपीज ही लोन आगे जा पाएगा। एग्री करते हो इस बात को? क्यों आपको 200 रुपए अपने ब्रांच में रखना पड़ेगा? कस्टमर विड्रॉल के लिए भी आ सकता है। हाँ, ये अजम्पशन पे चलेगा कि कंज्यूमर, सारे कस्टमर एक दिन में ही अपना 100% विड्रॉल नहीं कर लेते हैं। कभी भी बैंक में देखिएगा कि सारे जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर है वो एक दिन में ही जाकर के धावा बोल दे मेरे सारे पैसे निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मान के चलता है कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं या जितने भी कस्टमर के डिपॉजिट्स हैं, लगभग उनका जो उनका अपना एक्सपीरियंस है 20% के आसपास मैक्सिमम विड्रॉल एक दिन में हो सकता है, वो भी मैक्सिमम। तो इसलिए हर डिपॉजिट के लिए ये कंपलसरी कंडीशन रख दी है बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि 20% के आसपास का आपके अपने पास में एज अ कैश अपने पास में रखना पड़ेगा। जो डिपॉजिट आएगा बाकी का पैसा आप आगे लोन चढ़ाइए। क्योंकि कस्टमर आया और आपने कह दिया आपका पैसा हमारे पास में नहीं है, हमने आगे लोन पास किया हुआ है, तो और आप बोले उसको जब आएगा तब आना या फिर कल आना परसों आना, तो भैया कोई भी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएगा जब उसको उसकी जरूरत पर उसका पैसा ही ना मिले। तो और जब कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएगा तो आपको मालूम है बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स करेगा, क्योंकि आपके डिपॉजिट के दम पे बैंक आगे काम करता है, आगे किसी को लोन देता है। और जब लोन देने का सिस्टम ही कोलैप्स कर गया तो जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज स्टार्ट होते हैं, जितने भी नए काम स्टार्ट होते हैं, जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस है या जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिजनेस है, मोबाइल वगैरह जो भी आप कुछ लोन वगैरह में आप ले रहे हो, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो जाएगा इकोनॉमी में। तो बैंकिंग सिस्टम एक बैकबोन होती है इकोनॉमी की, रीढ़ की हड्डी होती है, और उसका स्ट्रांग तभी पॉसिबल है जब तक कि हम लोगों का बैंकिंग पे ट्रस्ट है। अगर हमने खबर सुन ली ये बैंक भाग गया, वो बैंक डूब गया, इसके पैसे मर गए, हम भी अलर्ट हो जाएंगे, पैसे निकाल के अपने घर रख लेंगे। तो इसलिए RBI के लिए बहुत जरूरी आता है कि लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम पे बना रहे। उसके लिए रूल और रेगुलेशन मेंटेन करता है एंड 20% का गाइडलाइन दिया हुआ है, अपने पास में रखो, जो बाकी है उसका लोन चढ़ाओ। आप कहोगे सर अगर मैं पूरे पैसे निकालने चला गया तो निकाल लो भाई, बाकी ने तो नहीं निकाला 20%, वो सब मिला मिलूंगा आपको मिल जाएगा। ये थोड़ी कि हम रोज जाकर के ATM डालते हैं बैंक में, महीने में एक बार चले गए हम, 2 बार चले गए हम। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से 800 रुपए ऐसा लोन दिया। अब जिस पर्सन ने लोन लिया होगा उसने क्या किया, क्या होगा, जाकर के इस पैसे को अपने घर में लॉकर में डाल दिया होगा? नहीं, इसको अपने लॉकर में उसने नहीं डाला। अब कहोगे सर इससे बैंक का फायदा क्या? भाई बैंक का फायदा है, मेरी बात समझिए। बैंक ने कस्टमर को बोला हम आपको 5% देंगे, तो 1000 पे कस्टमर को कितना पेमेंट जाएगा? 500 रुपए, सॉरी 50 रुपीज, 50 रुपए उसका एज अ इंटरेस्ट कस्टमर को चला जाएगा। यहां पे कह दिया कस्टमर से भैया हम आपसे 20% लेंगे, तो 800 का 20% कितना हो गया? 160 रुपए हो गया। 160 में से अगर 50 चला भी गया तो 110 रुपए तो बैंक की पॉकेट में आ गया ना अभी भी, बैंक तो प्रॉफिट में है ना अभी भी। लेकिन बैंक की कमाई यही नहीं रुकती है। अब होता क्या है आगे, जिस पर्सन के पास में ये डिपॉजिट किया वो किसी न किसी काम के लिए उसने पैसा लिया, चाहे घर बनवाया हो, कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करना हो, घर में शादी हो, और आगे जो है कैटरिंग वाले को पेमेंट करना हो, या कोई गाड़ी वगैरह लिया है उनको पेमेंट करना हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी बैंक कभी लोन देती है
तो उठा करके कैश आपके हाथ में नहीं रख देती है। बैंक आपको क्या देती है? चेक देती है। लोन के फॉर्म में क्या देगी? चेक देगी। चेक देगी या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। अकाउंट में पैसा जाएगा, हाथ में नहीं जाएगा। तो बेसिकली बैंक का पैसा बैंक के पास में ही है। अब आप आगे जाकर के किसी को पे करोगे तो आप चेक दोगे उसको, जिसको भी पे करोगे वो क्या करेगा? उस चेक को जाएगा बैंक में डिपॉजिट करेगा, बस अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, यहां का पैसा डेबिट होकर के वहां क्रेडिट हो जाएगा, रहेगा बैंक के पास में। जैसे आपने मुझे पैसा दिया, ये लोन लेने आए, मैंने इनको दिया, इन्होंने उसको पेमेंट करा, इन्होंने बैंक में चेक डाला, वो पैसा मेरे पास ही आ गया। अब बोलोगे सर जरूरी थोड़ी उसी बैंक में डालेगा। मैंने पहले ही बोल दिया सारे बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट कंसीडर करके चलो। तो अब आप देखिएगा, ये तो राउंड 1 में हुआ। अब राउंड 2 में क्या हुआ? अब नेक्स्ट राउंड में बेसिकली वो 800 रुपए आपके पास में कितना आ जाएगा? 800 रुपए। अगर आप कहें यहां पर, तो अगर आप डिपॉजिट्स बेसिकली मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट तो 1000 हुआ था, बट डिपॉजिट बेसिकली क्या चल रहा है आपका 1000 रुपीज से। अब वो पैसा बैंक के पास में वापस 800 रुपीज आ गया, किसी और ने डिपॉजिट करवाया है वो पैसा। ये समझ में आया आपको? बैंक क्या करेगी? उसके डिपॉजिट का भी पूरा लोन नहीं देगी। बैंक का काम है जो भी डिपॉजिट हो 20% अपने पास में रखना। इस तरीके से 160 रुपीज अपने पास में एलआरआर के फॉर्म में वो रख लेगी 20%। रेस्ट ऑफ पार्ट जो है इसके पास में लाइक आप कितना हो गया आपका 100, 700, 60 माइनस 640 रुपए आगे लोन दे देगी। जिस पर्सन को लोन देगी वो पर्सन क्या करेगा? उसको चेक में देगी, वो भी तो किसी को पेमेंट करेगा, वापस वही पैसा बैंक में आ जाएगा। पहले वहां तो कमाया था उसने, कितना कमाया था? मैंने क्या बताया था आपको? वो 1000 पे उसने प्रॉमिस करा कि मैं आपको 5% दूंगा, तो मतलब 50 रुपए देने का प्रॉमिस किया था उसने। और उसके बाद उसको उसने कहा कि 20% पे वो 20% पे वो लोन देता है। तो बेसिकली उसका रिटर्न कितना हुआ? 160 रुपीज उसका रिटर्न हुआ। तो कुल मिलाकर करके 50 पे भी कर देगा, तो 110 रुपए उसका उसने यहां पर कमाया, अपनी जेब यहां गर्म की। मामला उसका यही नहीं रुका, वही पैसा आगे जाकर के उसने क्या करा? उसके पास में जब डिपॉजिट वापस घूम करके आ गया, फिर 20% रख करके बाकी पैसा लोन चढ़ाया। इससे भी कहानी उसकी वही हुई, देगा इसको 5%, वहां पे लेगा 20%, या फिर वो कमाएगा। तो बैंक इस तरीके से कमाता हुआ चलता चला जाता है। क्लियर है बच्चे? तो बैंक के पास में अब बेसिकली 160 रुपीज आ गया। अब क्या होगा कि ये 640 रुपीज वापस बैंक के पास में घूम करके आ जाएगा, और बैंक फिर क्या करेगा? इसमें से 20% अपने पास में एज अ कैश रिजर्व रख लेगा। तो 20% कितना हुआ? 120, 128। क्लियर है बच्चे? तो 640 में से अब 128 माइनस कर दो, बाकी लोन 10 में से 8 गया, 2, और यहां पर 13 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, 1। क्लियर है बच्चे? और आपके पास 6 में से 1 गया, 5। 552 रुपए आगे क्या कर देगा? वो एज अ लोन दे देगा। ये प्रोसेस आपका क्या होता रहेगा? ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। बैंक किसी को लोन देता है, वो किसी की पेमेंट करता है, वो जाकर के बैंक में जमा कर देता है, बैंक फिर उसमें से कुछ रख लेता है और आगे जाकर के लोन दे देता है। फिर वो जाकर के किसी को पेमेंट करता है, फिर वो पैसा वापस आकर के बैंक में ही डिपॉजिट हो जाता है। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? जब तक ये पूरा का पूरा जो आपका 1000 रुपए था वो उसमें से कट कट के बैंक में एलआरआर के फॉर्म में आता रहेगा, जब तक वो पूरा 1000 रुपए एज अ रिजर्व के फॉर्म में बैंक के पास में ही पूरा नहीं बन जाता है। क्लियर है? तो ये पूरा 1000 रुपीज जो इनिशियल डिपॉजिट करा था वो एलआरआर के फॉर्म में उसमें से आकर के पूरा 1000 रुपए बैंक के पास में ही पहुंच जाएगा। ये क्लियर है? ये तो बैंक के पास में आ गया, लेकिन बैंक ने लोन कितना क्रिएट कर दिया? सवाल ये है, ये लोन कितना क्रिएट किया बैंक ने? बैंक ने लोन कितना क्रिएट किया? सवाल ये है। तो आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000 रुपीज। एलआरआर से डिवाइड कर दो 20 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो बेसिकली सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 5000 रुपीज बैंक ने क्या करा? लोन
पे पूरा क्रिएट कर दिया। ये इसका लोन निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट अपॉन में एलआरआर रेट इनटू 100। क्लियर है बच्चे? इससे पता लग जाता है बैंक कुल कितना लोन या कितना मनी क्रिएट करेगा। उसने कितने का मनी क्रिएट कर दिया? 5000 रुपीज का उसने लोन क्रिएट कर दिया आपके 1000 रुपए से। वो 1000 रुपए उसकी बैंक में ही पड़ा हुआ है और 5000 रुपए का लोन घूम रहा है। वो ले भी रहा है और कस्टमर्स को दे भी रहा है, और बैंक का प्रॉफिट जितना आप सोच रहे थे कि यहीं तक मामला ठंडा हो जाएगा, नहीं भाई, बैंक हर लेयर में, हर राउंड में बैंक क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो अब हमारे जो थॉट्स थे पहले वो लिमिटेड था कि भैया जितना बैंक के पास में हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, जितना बैंक के पास में हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, ठीक, बैंक जो है उसी में से कुछ काट के रख करके बाकी लोन दे देता है, वही उसकी कमाई है। बाकी कोई और डिपॉजिट करेगा तो फिर और कमाई जनरेट होगी। नहीं भाई, कोई और करेगा तो और होगी, बट जो आपने किया है वो उतना ही तक सीमित नहीं है, कई गुना ज्यादा वो लोन क्रिएट करता है और कई गुना ज्यादा वो ऑन करता है। मोटा मोटा आप लगा लीजिए 5000 रुपए का उसने लोन दे दिया। 50 क्या 50,000 को काटा 50 आएगा। तो ये 5 जीरो और 2 जीरो लगा तो दिया मैंने, 3 जीरो। अच्छा ठीक है, नीचे का लेगा। क्लियर है? समझे? ये समझ में आए या नहीं आया भाई बताइए? ये क्लियर है? 5000 रुपए, मोटा मोटा 5000 रुपए का अगर उसने लोन भी दिया, समझिए इस चीज को, तो 5000 रुपए बेसिकली उस पर 20% कम आ रहा है। तो कितना आ रहा है उस पर 20%? 5000 रुपए पे 1000 रुपए। और इसका 5% अगर उसने, क्योंकि जिसका भी डिपॉजिट हो रहा है उसको भी तो इंटरेस्ट का प्रॉमिस कर ही रहे हो, तो 5% अगर इसने इसका दे भी दिया तो 250 रुपए दिया, 750 रुपए बैंक ने कमाया है, जो आपकी बुद्धि में अभी तक 110 रुपए चल रहा था। समझ में आया? हाँ, ये अलग बात है एसबीआई ने नहीं कमाया, ये अलग बात है पीएनबी ने नहीं कमाया, बैंकिंग सिस्टम ने कमाया है। समझ में आई ये बात आपको? क्लियर है ये चीजें? क्लैरिटी आई है? इसी को हम क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। जितना है उससे ज्यादा क्रिएट होता है मार्केट में पैसा, उससे ज्यादा सर्कुलेट होता है। तो ये वही बात कह रहा है। ये क्लियर है बच्चे? तो शेड्यूल एंड टेबल में क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे? 5000 एंड लोन आपके पास में, एक सेकंड, 1000 रुपए ना, ये आपके पास में डिपॉजिट्स आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल डिपॉजिट्स ज्यादा होगा ना भाई, लोन कम होगा ना भाई। जो जमा होता है वो ज्यादा होता है, लोन उससे कम होता है, क्योंकि बाकी तो घर रखता है ना अपने पास में। तो 5000 रुपए का क्या होगा? उसका डिपॉजिट होगा, जिसमें से 1000 रुपए उसने अपने पास में ही, एक तरीके से वो पैसा इनिशियल डिपॉजिट उसके पास में ही आ गया, एंड बाकी 4000 रुपए का क्या है? लोन जा रहा है। अब 4000 का लोन जा रहा है, तो इस पे उसको 5% अगर पे भी करना पड़ गया अपने कस्टमर को, तो बेसिकली कितना पे करना पड़ गया? 250 रुपए। और इस पर अगर उसको 20% आ रहा है, क्योंकि लोन पे आएगा, तो 800 रुपए उसके पास में रिसिप्ट हो गया, तो 550 रुपए वो अर्न कर रहा है, 550 रुपए वो कमा रहा है, जो कि हमें क्या लग रहा था 110 रुपए वो कमा रहा है। ये क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकालते हैं हम? इनिशियल डिपॉजिट अपॉन एलआरआर रेट अपॉन एलआरआर इंटू 100। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? टोटल डिपॉजिट का ये आपके पास में बेसिकली क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? कोई डाउट? कई बार हम ऐसे भी कर देते हैं, लाइक 20% है तो इसको फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं, 20% रिमूव करके नीचे 100, इसको फ्रैक्शन में 1/5 कर देते हैं। ठीक है? और आपके पास में जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल डिपॉजिट आपका आ जाएगा। ये क्लियर है बच्चे? दोनों तरीके हैं आपके पास में। तो ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, मनी क्रिएशन का क्या होता है? ये क्लियर है? स्टोरी पूरी समझ में आई है आपको? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन के थ्रू वो कमाता है, अच्छा खासा कमाता है।
कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक एबल है, आरबीआई नहीं करती है, आरबीआई देती है लोन, गवर्नमेंट वगैरह को देती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, पर आरबीआई से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, हमारा कमर्शियल बैंक से लेना देना है। तो इसका काम क्या है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब वो कैपेबल है उधार देने के लिए, क्षमता है उसकी कि वो उधार दे सके, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। वो कितना उधार देता है? जितना कि आपने इनिशियली डिपॉजिट बैंक में हुआ उससे कई गुना ज्यादा वो लोन क्रिएट कर देता है। जैसे देखा 1000 रुपए जमा करा, पता लगे उसका उस 1000 रुपए का 4000 का मार्केट में लोन देके बैठा हुआ है। समझे नहीं समझे? आगे क्या कहता है? द प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द मेकिंग द टू एजम्पशन। दो एजम्पशन ले लिया गया है। दो एजम्पशंस कौन कौन से हमारे पास में? द एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज अ वन यूनिट। क्लियर है? उसको बैंक्स बोला गया है, वो अलग अलग नाम से, आप ब्रांड से मत जाइए, एक बैंकिंग सिस्टम एक ही है। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर राउटेड थ्रू द बैंक्स। बैंक टू बैंक ही जाता है, लाइक पेमेंट, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो। ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू द चेक्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इन द बैंक। जितने भी रिसिप्ट्स होंगे, किसी को आप भुगतान करोगे चेक से करोगे, वो आपका पैसा चेक लेगा और अपने बैंक में जाकर के पैसा वो रख देगा। ये क्लियर है बच्चे? ठीक है। द डिपॉजिट हेल्प्स बाय द बैंक आर यूज फॉर द गिविंग लोन्स। डिपॉजिट में से कुछ रखा जाएगा और बाकी लोन दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द बोरोअर बाय ओपनिंग द डिपॉजिट अकाउंट। जाहिर सी बात है, किसी को भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, जरूरी नहीं कि आपको वही बैंक लोन दे जिसमें आपका खाता हो। आपकी सैलरी ठीक ठाक आ रही है, आप एलिजिबल हैं उस चीज के लिए, आपका जो है क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा है, आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है, पहले आपका एसबीआई में अकाउंट है, आप एचडीएफसी के पास चले जाइए, जी मेरा क्रेडिट स्कोर ये है, मेरी तनख्वाह इतनी आती है, उसको लगेगा कि आप एलिजिबल है, आप एक अच्छे कस्टमर है, तो वो पहले आपका अपने बैंक में एक अकाउंट ओपन कर देगा और फिर उस अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर करेगा। ये नहीं कि आपको ये बोले कि आप हमारे कस्टमर नहीं हो, हम आपको लोन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि वो कैश आपके हाथ में पकड़ा देगा, नहीं, वो अकाउंट में ही लोन देगा और पेमेंट वो अकाउंट से ही आप करोगे। इन द नेम ऑफ द बोरोअर्स, उसके नाम से, एंड लोन जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, अमाउंट इन दिस अकाउंट। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी, however the banks cannot use the whole of the deposit for the lending. It is a legally compulsory for the banks. बैंक सारा का सारा डिपॉजिट को उधार नहीं दे सकता है, उसके लिए कंपलसरी है कि कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट आर रिजर्व एज अ रिजर्व। जो भी बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ फ्रैक्शन बैंक को अपने पास में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशो। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? लीगल रिजर्व रेशो या रिजर्व डिपॉजिट रेशो या आरआरबी इसको हम कहेंगे। ये कौन फिक्स करता है? ये बैंक अपने मन से तय नहीं करेगा मैं तो इतना रखूंगा, वो सेंट्रल बैंक इसको डिसाइड करेगा। बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट। क्लियर है? 100% अपने पास में भी नहीं रखेगा, फिर वो अर्न कहां से करेगा? दे कीप रिजर्व ओनली द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक बताएगा उतना ही उसको अपने पास में, हाँ वही बात है कि अपने पास में एक फ्रैक्शन उसको रखना पड़ेगा। सपोज, अब इसी टेबल को एक्सप्लेन करा हुआ है, इस टेबल को कैसे एक्सप्लेन करें जरा सुनिएगा। क्या कहता है? सपोज इनिशियल ऑफ या फिर प्राइमरी डिपॉजिट इन अ बैंक इज 1000 रुपीज। वही बात है, प्राइमरी डिपॉजिट कितना हुआ? 1000 रुपीज। LRR इज 20%। LRR is 20%. It means banks are required to keep only 200 rupees as a cash reserve. सिर्फ 200 रुपए अपने पास में रखेगा कैश रिजर्व, एंड फ्री टू लैंड द 800 रुपीज। और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, आजाद है कि 800 रुपए का वो लोन चढ़ा सके। सपोज दे लैंड 800 रुपीज, बैंक डू नॉट लैंड दिस मनी बाय द गिविंग अमाउंट इन कैश। इस 800 रुपए को वो जिसको भी लोन देगा उसको कैश के फॉर्म में नहीं देगा, उसको चेक देगा, उसके अकाउंट में पैसा डालेगा। Rather they open the account in the name of the borrowers who are the free the withdrawal to amount of the whenever they like. उसके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, अब जिसको लोन दे दिया उसकी मर्जी, जब मर्जी वो पैसा उससे निकाले। हमारी एजम्पशन क्या है कि वो चेक के थ्रू वो भी आगे पेमेंट करेगा।
अजम्पशन है, ये अजम्पशन है। Suppose borrowers withdraw the entire amount of the 800 rupees for making payment, as all the transactions are routed through the banks. The money spent by the borrowers comes back into the bank in form of the deposit account. Those who have the received the payment. जिसको वो 800 रुपए बोरोवर ने दिया आगे, वो 800 रुपए वापस उसने एज अ चेक के थ्रू पेमेंट किया होगा, और वो पैसा चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो बस इस अकाउंट से जाकर के उस अकाउंट में वो पैसा चला गया, इस बैंक से उस बैंक में पैसा चला गया, लेकिन पैसा अभी भी बैंक के पास में ही है। इट विल बी इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक बाय 800 रुपीज। अब बैंक के पास में जो पहले 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ था, अब दोबारा बैंक के पास में डिपॉजिट हो गया कितना, 800 रुपए डिपॉजिट और हो गया। With new deposit 800 rupees, bank keeps 20% as a cash reserve and lend the balance of the 640 rupees. Borrowers use these loans to making payment. Borrower को इसमें से 640 रुपए आगे फिर दे देता है, which again come back into the account those who have received the payment the time bank deposit by the 640 rupees. और इस तरीके से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। टोटल डिपॉजिट आपका 5000 हो जाएगा एंड लोन पूरा 4000 का क्रिएट होगा, और वो जो आपका इनिशियल डिपॉजिट था वो जाकर के LRR में बैंक के पास में ही कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो मनी मल्टीप्लायर कितने टाइम हो गया, मनी मल्टीप्लायर बताइए जरा, लोन कितना दे दिया, 1/LRR अगर मैं कर दूं, 1 में LRR, LRR कितना है 20%, परसेंट को फ्रैक्शन में करूंगा तो 100/20, 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, और आपके पास में जो टोटल डिपॉजिट आपके पास में बन पाया वो कितना बन पाया 5 टाइम्स। इसको निकालने का वे क्या है हमारे पास से 1/LRR, कितने मल्टीप्लायर मतलब कितने मल्टीपल में हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट कितने मल्टीपल में चला जाएगा बैंक के पास में, हाँ टोटल डिपॉजिट वो 5 टाइम्स आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो यही टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा किस चीज का था, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा मनी क्रिएशन का था। एंड मनी क्रिएशन का टॉपिक एंड कमर्शियल बैंक का टॉपिक यहां पर पूरी तरीके से आपका वाइंड अप हो जाता है। एंड अगला जो टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, तो बहुत लंबी ज्यादा क्लासेस नहीं जाएगी, हार्डली आपकी 2 to 3 क्लासेस, एंड बैंकिंग हार्डली 3 क्लासेस, एंड बैंकिंग आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा मनी एंड बैंकिंग। क्लियर है बच्चे? समझ में ये चीजें आई? क्लियर? कोई डाउट? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।